भारत की अंजू सगाई करने पहुंची पाकिस्तान, नसरुल्लाह के गांव में जोरदार स्वागत। प्यार में पाकिस्तान गई अंजू ने जारी किया वीडियो, बोली भारत जल्द लौटूंगी। नसरुल्लाह ने शादी को लेकर साफ किया इरादा। भारत से पाकिस्तान गई अंजू को मिली सुरक्षा, धर्म को लेकर परिवार ने किया बड़ा दावा। आइए जानते हैं पूरा मामला। अगले कुछ दिनों में अंजू और मैं औपचारिक तरीके से मंगनी कर लेंगे और फिर 10-12 दिन के बाद वह भारत वापस चली जाएगी। इसके बाद वो दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान आएगी। यह मेरा और अंजू का निजी जीवन है। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई हस्तक्षेप करे। हम मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है पाकिस्तान के दीरबाला जिला के निवासी 29 साल के नसरुल्लाह का, जिनका कुछ समय पहले ही भारत के उत्तर प्रदेश की एक महिला अंजू से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था, जो समय के साथ धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इस संबंध ने इतना गहरा रूप ले लिया कि हाल ही में अंजू नसरुल्लाह के साथ अपने संबंध को औपचारिक रिश्ते में बदलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इस समय अंजू दीरबाला में नसरुल्लाह के घर पे रह रही हैं। दीरबाला के डीओपी यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक ने इस बात की पुष्टि भी की है। ये कहानी हाल ही में पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर और नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की लव स्टोरी से मिलती जुलती है। दोनों ही महिलाएं ऑनलाइन इसके चक्कर में अपने अपने देश की सीमाएं लांघ कर एक दूसरे के देश में पहुंच गई हैं। सीमा हैदर हो या अंजू, कथित तौर पर दोनों को ही अपने उम्र से छोटे युवक से प्यार हुआ और दोनों ही अंजाम की परवाह किए बिना अपना बसा बसाया घर परिवार छोड़कर निकल पड़ी। हालांकि सीमा और अंजू के मामले में एक अंतर जरूर है कि सीमा अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, जबकि अंजू वीजा लेकर पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान और भारत के नागरिकों के बीच इस तरह की प्रेम कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन दोनों देशों में संबंध तनावपूर्ण होने के कारण अब दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को कम से कम वीजा देते हैं। अंजू के लिए भी पाकिस्तान का वीजा लेना कोई आसान बात नहीं थी, विशेषकर दीरबाला तक पहुंचने के लिए। पाकिस्तान की एक दूर दराज का जिला है। इस जिले की एक सीमा अफगानिस्तान में मिलती है। आमतौर पर दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीजा देते बहुत कम शहरों तक जाने की अनुमति देते हैं। तो आखिर अंजू और नसरुल्लाह की यह कहानी कैसे शुरू हुई और अंजू को पाकिस्तान का वीजा कैसे मिला और दीरबाला जिला जाने की अनुमति कैसे मिली? नसरुल्लाह ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि कुछ साल पहले फेसबुक के जरिए उनका संपर्क भारत की अंजू से हुआ था। पहले यह संपर्क दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया, जिसके बाद हम दोनों ने साथ में जीवन बिताने का फैसला किया। नसरुल्लाह के अनुसार उनके परिजन इस फैसले में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि दोनों में तय हुआ कि अंजू पाकिस्तान का दौरा करेगी, यहाँ आकर मेरे परिवार से मिलेगी और हम पाकिस्तान में मंगनी करेंगे, जिसके कुछ समय बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन इस दौरे को संभव बनाना दोनों के लिए आसान नहीं था। सीमा क्षेत्र की समस्या के अलावा एक रुकावट दोनों देशों के बीच बीते सालों के तनावपूर्ण संबंध भी थे। नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू के लिए पाकिस्तान का वीजा लेना बहुत मुश्किल था। हमारी नीयत साफ थी, जिसकी वजह से हम दोनों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। एक और अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के चक्कर लगाती रही, जबकि नसरुल्लाह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। नसरुल्लाह का कहना था कि अंजू वहां पर अफसरों को समझाती रही और मैं यहाँ अफसरों से गुजारिश करता रहा कि वीजा अंजू का अधिकार है और हम अगर मिलना चाहते हैं तो हमें मिलने दें। आखिर में दोनों की कोशिशें रंग लाई, लेकिन अफसरों को समझाकर मनाने में उनको 2 साल का समय लग गया, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया और उनको दीरबाला जाने की अनुमति भी दे दी गई। नसरुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान और फिर दीरबाला पहुँचने के लिए सभी कानूनी जरूरतें पूरी कर दी गई हैं। वो कहते हैं कि अंजू और मैंने वीजा हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए हैं। अब एक बार वीजा लग गया है तो उम्मीद है कि आगे कोई समस्या नहीं होगी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की अंजू एक निजी कंपनी में नौकरी करती हैं। नसरुल्लाह बताते हैं कि अंजू भारत में अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आई हैं और भारत वापस जाकर अपनी नौकरी जारी रखेंगी। उन्होंने बताया कि अंजू इस समय मेरे घर पर रह रही हैं। यहाँ वह बिल्कुल शांति और आराम से रह रही हैं, लेकिन यह खबर आम होने के बाद मीडिया की मौजूदगी से वह खुश नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में मीडिया और लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि जरूरी होगा तो मैं खुद मीडिया को बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे संबंध को कोई समस्या की तरह देखे। हमारे संबंध में धर्म शामिल नहीं है। अंजू धर्म परिवर्तन करेंगी या नहीं ये उनका खुद का फैसला है और मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगा, ठीक वैसे जैसे वह मेरे फैसले का सम्मान करती हैं। नसरुल्लाह का कहना था कि उनके संबंध से अंजू के परिवार को कोई भी समस्या नहीं है। वो कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे संबंध को तमाशा न बनाया जाए, हम यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक भारतीय महिला की मौजूदगी में उस क्षेत्र के लोग भी खुश हैं, लेकिन मौसम और मौजूदा हालत उनके स्वागत की तैयारियों की तरह राह में रुकावट बन गए हैं। नसरुल्लाह के स्थानीय क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत फरीदुल्लाह ने बताया कि अंजू शुक्रवार के दिन सुबह के वक्त पहुंची, जब यहाँ भारी बारिश हो रही थी। इलाके के लोग शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि हम शनिवार को शानदार स्वागत समारोह का आयोजन कर सकेंगे, मगर दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब हम वो स्वागत समारोह
समारोह बाद में आयोजित करेंगे। फरीदुल्ला का कहना था, अंजू अब पख्तूनों की मेहमान है और बहू भी है। वो जब तक यहाँ पर रहना चाहे वह रह सकती है, उनको कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। हम इस बात को हर स्थिति में सुनिश्चित करेंगे कि उनको हमारे पास कोई तकलीफ ना पहुँचे और उनको सारी सुविधाएं मयस्सर हों। दीरबाला के डीओपी मोहम्मद मुश्ताक के अनुसार यहाँ पहुँचने वाली अंजू के वीजा कागजात की पुलिस ने जाँच पड़ताल की है और वह सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंजू को 1 महीने का वीजा दिया गया है और इस दौरान उनको दीरबाला में रहने की इजाजत भी दी गई है। उनका कहना था कि पुलिस ने रविवार की शाम नसरुल्लाह और अंजू को स्थानीय पुलिस थाने में औपचारिक पूछताछ के लिए बुलाया है। मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि यह औपचारिक बातचीत सभी विदेशियों के साथ होती है। उनसे बात करने और इंटरव्यू करने के बाद उनको वापसी की अनुमति भी दे दी जाएगी। पुलिस अंजू को पूरी सुरक्षा देगी और उसके साथ साथ उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखेगी।